सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और दोस्त मेरे, आज जो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बड़ा प्यारा सा वीडियो होगा। लाइट का जुगाड़, लाइट चैप्टर का जुगाड़ अभी सारे कंपटीशन का ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। जितना भी कंपटीशन है उसका ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, और एकदम बहुत कम समय में हम आपको लाइट का सारा जुगाड़ बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सारे कंपटीशन का ट्रेंडिंग टॉपिक द लाइट। और दोस्त मेरे, लाइट का जुगाड़, लाइट नहीं पढ़ने वाले हम, लाइट चैप्टर का जुगाड़, जहां जहां फंसते हैं वहां से आप कैसे निकल सकते हैं, वो चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहला पहला अगर हम बात करें, देखो ये अगर मान लो कोई दर्पण है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दर्पण है और दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से अगर हम इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु पोल कहलाती है। मुख्य अक्ष जहां पर काटता है उसको पोल कहते हैं। ये फोकस है, ये सेंटर है। और दोस्त मेरे, प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण गई तो वो जहां पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी है दोस्त मेरे, इसको फोकस दूरी कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप अगर पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। मुख्य अक्ष जहां पर काटता है वो पोल है, ये फोकस है, और यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या है। और एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, F बराबर R/2। अगर आप पढ़े होंगे तो F बराबर R/2 पढ़े होंगे। तो चलिए हम इसी पर फोकस करते हैं। आज F और R का क्या मामला है, ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे। अगर कहीं पर अ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अ लिखा हुआ है तो अ का मतलब ही होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? नहीं। अमान्य, जो मान्य नहीं है। असाधारण, जो साधारण नहीं है। अयोग्य, जो योग्य नहीं है। तो अ का मतलब होता है नहीं। नहीं मतलब निगेटिव सेंस लेते हैं। नहीं मतलब क्या लेते हैं? निगेटिव सेंस लेते हैं। तो देखो यहां अ लिखा हुआ है, अ बोले तो इसका जहां जहां अ लगा हुआ होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसका फोकस दूरी हमेशा निगेटिव ही होगा। और ऊ होगा तो फोकस दूरी हो जाएगा पॉजिटिव, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो। अब दोस्त मेरे, आपने इससे क्या सीखा? जिसके शुरुआत में अ लगा हुआ होगा, अमान्य, जो मान्य नहीं है, अ का मतलब होता है निगेटिव, तो फोकस दूरी हो जाएगा निगेटिव, चाहे वो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो। और अगर ऊ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी हो जाएगा पॉजिटिव, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो। जैसे आपको कहेगा, बताओ अवतल दर्पण का फोकस दूरी, कहिएगा अ मतलब नहीं, मतलब निगेटिव, एफ का मान निगेटिव। कहेगा अवतल लेंस का, अ लगा हुआ है, फोकस दूरी निगेटिव। अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो, अ लगा हुआ है, अ का मतलब नहीं, फोकस दूरी निगेटिव। ऊ तो फोकस दूरी पॉजिटिव, चाहे उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो। अब दोस्त मेरे, हमने कहा एफ बराबर होता है R/2 दर्पण के केस में। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ये भी निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त मेरे कि अगर एफ का मान निगेटिव होगा और तो आर का मान भी निगेटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव होगा। और एफ का मान निगेटिव कब होगा दोस्त मेरे? जब अ लगा हुआ होगा, यानी अवतल दर्पण में। और एफ का मान पॉजिटिव कब होगा? तो आर भी पॉजिटिव होगा। एफ पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव होगा। तो ये कब होगा? उत्तल दर्पण में। किसमें होगा दोस्त मेरे? उत्तल दर्पण में। देखो एकदम सिंपल है। अगर 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 अ लगा हुआ होगा, एफ का मान निगेटिव, अवतल दर्पण अवतल लेंस, एफ निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, एफ पॉजिटिव। और जिसका एफ निगेटिव होगा उसका आर भी निगेटिव होगा, जिसका एफ पॉजिटिव होगा उसका आर भी पॉजिटिव होगा। यानी अगर अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव है तो अवतल दर्पण का आर भी निगेटिव होगा। और अगर उत्तल दर्पण का एफ पॉजिटिव है तो इसका आर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अमान्य, जो मान्य नहीं है। तो फोकस दूरी के केस में अवतल दर्पण अवतल लेंस, फोकस दूरी निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, फोकस दूरी पॉजिटिव। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पी और एफ की बात कर लेते हैं। तो देखो अभी तुरंत बताए, बोले तो फोकस दूरी निगेटिव, चाहे अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो। और ऊ फोकस दूरी पॉजिटिव, उत्तल दर्पण हो कि उत्तल लेंस हो। तो P बराबर होता है 1/f, यानी ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। ये लेंस के केस में होता है। F बराबर R/2 दर्पण के केस में, P बराबर 1/f लेंस के केस में। तो यदि F इसका निगेटिव है, F निगेटिव है, तो यहां P भी निगेटिव हो जाएगा। और अगर F इसका पॉजिटिव है तो इसका P भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, F निगेटिव तो P निगेटिव, अ के केस में, अ के केस में, अ के केस में, क्योंकि अ मतलब नहीं। और F अगर पॉजिटिव होगा तो P भी पॉजिटिव होगा, ये उत्तल लेंस के केस में होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अ लगा हुआ होगा, फोकस दूरी निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव, दर्पण में भी और लेंस में भी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काल्पनिक या आभासी एक के बात है, और कल्पना हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हम लोग कल्पना करते हैं, काश हम धीरू भाई अंबानी होते, काश हम नरेंद्र मोदी होते, काश हम डोनाल्ड ट्रंप होते। कभी हम ये कल्पना नहीं करते हैं काश हम डॉली चाय वाला होते, काश हमको कोई मार रहा होता। कोई ये कल्पना नहीं करता। तो काल्पनिक प्रतिबिंब चाहे दर्पण हो या लेंस हो, हमेशा सीधा होता है। और वास्तविकता क्या होती है? हम लोग डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी है क्या? नहीं है। तो दोस्त मेरे, या लालू यादव या नीतीश कुमार हम लोग है क्या? नहीं है। तो कहते हैं ये वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविकता, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण हो या लेंस हो उल्टा होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। यह हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, कल्पना हमेशा सीधी, वास्तविकता हमेशा उल्टी। कल्पना आ सीधा, वास्तविकता क्या होती है? उल्टी होती है। तो ही किसी भी दर्पण में, किसी भी लेंस में प्रतिबिंब अगर काल्पनिक है तो सीधा, वास्तविक है तो वास्तविकता क्या होती है? उल्टी होती है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दर्पण के उपयोग में चलिए। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, जिसको आप सारी दर्पण कहते हैं, इसका दो जगह, रोड लैंप में, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में, दो जगह पर उत्तल। अब बाकी कुछ भी पूछे तो अवतल, बाकी कुछ भी पूछे, गाड़ी का हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, सोलर प्लेट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, आंख कान नाक का डॉक्टर, ईएनटी बोले तो ईयर नोज थ्रोट, परावर्तक दूरबीन, सब में अवतल। अवतल को अभिसारी कहते हैं। और दो जगह, रोड लैंप और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण, यही दो जगह पर उत्तल दर्पण, रोड लैंप, गाड़ी के साइड मिरर, बाकी सब जगह अवतल दर्पण। एकदम सिंपल। दो जगह उत्तल, गाड़ी के साइड मिरर में और रोड लैंप में, बाकी कोई क्वेश्चन रहे सब में अवतल मार देना आंसर।
चलो थोड़ा सा और बढ़ते हैं दोस्त मेरे। अगर दर्पण और लेंस की बात करें, पहले हम लोग दर्पण पढ़ते हैं बाद में लेंस पढ़ते हैं, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। दर्पण फॉर्मुला में यहां प्लस है, लेंस फॉर्मुला में यहां माइनस है। दर्पण फॉर्मुला में यहां प्लस है और लेंस फॉर्मुला में यहां क्या है, माइनस है। तो दोस्त मेरे अगर प्लस है पहले दर्पण पढ़ते हैं तो पहले प्लस बाद में लेंस पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो बाद में क्या होता है माइनस। पहले क्या पढ़ते हैं, पहले दर्पण पढ़ते हैं तो पहले प्लस, बाद में लेंस पढ़ते हैं तो माइनस। 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण फॉर्मुला। 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस फॉर्मुला। चलो थोड़ा और बढ़ते हैं आवर्धन में। आवर्धन में दर्पण और लेंस का क्या मामला है, यहां m = -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लेंस में आता है v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खाली ये माइनस का झोल है, दर्पण में ये माइनस होता है और लेंस में ये माइनस नहीं होता है, बाकी फॉर्मूला सेम है, देख लो बढ़िया से। m = -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां m = v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइंस के मतलब होता है चला जुगाड़, जुगाड़ से पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, रिजल्ट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पढ़ लेने से साइंस में नौकरी नहीं होगा या क्वेश्चन नहीं बनेगा, जुगाड़ से, नहीं तो माइनस प्लस अवतल उत्तल ऐसा नहीं गड़बड़ाएगा, काल्पनिक सीधा उल्टा मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो दर्पण और लेंस दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी हम आपको एक लाइन में दिखाते हैं। यू सबके लिए नेगेटिव होगा, सभी दर्पण और सभी लेंस के लिए, कोनो दर्पण कोनो लेंस हो, वस्तु दूरी यू जो है हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर फोकस तो सबको पता है, अभी तुरंत बताएं हम, क्या बताएं, ओ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी नेगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव, चाहे उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस तो नेगेटिव, फोकस दूरी फोकस, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस तो पॉजिटिव। चलो थोड़ा और बढ़ते हैं। दर्पण और लेंस में दोस्त मेरे खाली प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब दूरी यानी भी की अगर बात करोगे तो यहां काल्पनिक पॉजिटिव होता है और यहां वास्तविक नेगेटिव होता है, और यहां आओगे तो यहां पर काल्पनिक ही नेगेटिव होता है और वास्तविक जो होता है दोस्त मेरे वो पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखो, यू दर्पण और लेंस, यू सब में नेगेटिव, और फोकस दूरी नेगेटिव, ऊ फोकस दूरी पॉजिटिव। आज जो कहानी दर्पण में होता है काल्पनिक पॉजिटिव तो यहां लेंस में काल्पनिक नेगेटिव, यहां वास्तविक पॉजिटिव नेगेटिव तो यहां वास्तविक हो जाता है पॉजिटिव। ऐसे ना याद रहता, कल्पना पॉजिटिव होता है दर्पण में, वास्तविक नेगेटिव होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाता है लेंस में। यू सबके लिए नेगेटिव, अ लगा हुआ होगा फोकस दूरी नेगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा फोकस दूरी पॉजिटिव, ई याद रखो, एक उल्टा ई हो जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यंत्र, संख्या और कौन सा, प्रकृति, देख लो बढ़िया से, कौन सा यंत्र, संख्या, कौन सा और प्रकृति, यानी कौन सा लेंस। ये चार, दो सूक्ष्मदर्शी है और दो दूरदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, पार्थिव, खगोलीय दूरदर्शी। अब जब लेंस की संख्या की बात करोगे तो इसमें सरल में एक होता है, पार्थिव भारी है में तीन होता है, बाकी सब में दोस्त मेरे दो होता है। सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाकी सब में दो, सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाकी सब में दो, और सब में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देख लो कैसे याद रखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस, पार्थिव में तीन, बाकी में दो, सब में उत्तल, और सब में काल्पनिक बड़ा होता है। देख लो सब में काल्पनिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये एकदम कॉमन है, काल्पनिक बड़ा इस सब में कॉमन है। और एक रहेगा और तीन रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और दो रहेगा तो उल्टा बनेगा। अब देखो इसको कितना लाइन याद रखते हैं, सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाकी में दो, बाकी में दो, सब में उत्तल, सब में उत्तल, सब में काल्पनिक बड़ा, एक और तीन तो सीधा, दो रहेगा तो उल्टा। सरल में एक लेंस, पार्थिव में तीन, बाकी में दो, सब में उत्तल, सब में काल्पनिक बड़ा, एक और तीन तो सीधा, दो रहेगा तो उल्टा। बस इतने तुमको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पढ़ना। अगले में चलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्त मेरे ये आपको सबको पता होगा, बय आ नहीं पिनाला, नीचे से ऊपर जाते हैं, चाल और तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी सब कुछ घटता है। यानी ये याद रखिएगा कि लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे ज्यादा, बाद बाकी सब कुछ, कुछ भी पूछेगा सबसे कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा सबसे ज्यादा। कहेगा विचलन किसका सबसे ज्यादा, कहेंगे बैगनी का। लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का तो सबसे ज्यादा। एक लाइन का बात। उसके बाद चलते हैं दोस्त मेरे अगले की ओर। अगला ये रंग मिलाने वाला जो मामला है दोस्त मेरे, ये रंग मिलाने वाला, कौन रंग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इसको ध्यान से देख लो। यही मामला है, इसको इसको मिलाएंगे ये बनेगा, इसको इसको, जिसके बीच में जो आ जाएगा वो बन जाएगा। इसके इसके बीच में ये आ रहा है ये बनेगा, इसके इसके मिलाने से ये बनेगा, इसके इसके मिलाने से ये बनेगा, इसके इसके मिलाने से ये बनेगा। लेकिन ये टेबल कैसे याद रहेगा, तू एगो जुगाड़ याद रखना, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। देखो कहीं से भी पकड़ो, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। दोस्तों बार बार साइंस पढ़ने से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको जुगाड़ सेट करना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो कहीं से पकड़ो, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। अब लाल और नीला मेजेंटा देगा, नीला और हरा पिकॉक नीला देगा, हरा और लाल पीला देगा, लाल और पिकॉक नीला श्वेत देगा, मेजेंटा और हरा श्वेत। जिसके बीच में, जिन दो रंगों के बीच में जो पड़ जाएगा वही दे देगा। ये और ये प्राथमिक रंग है, ये और ये द्वितीयक रंग है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत बनता है वो पूरक रंग कहलाता है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दोस्त मेरे और आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की ओर। और लास्ट स्लाइड क्या कहता है, देखो कौन सा दोष होगा तो उसका उपचार कैसे करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, निकट का स्पेलिंग बड़ा है
अवतल का भी स्पेलिंग बड़ा है, निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर का स्पेलिंग देखो छोटा है, उत्तल का भी स्पेलिंग छोटा है। अवतल उत्तल में देखो 1 2 3 4 लेटर, इसमें 1 2 3 लेटर, इसमें भी देखोगे 1 2 3 लेटर, इसमें 2 लेटर है। यानी बड़का स्पेलिंग में बड़का स्पेलिंग से उपचार है, छोटका स्पेलिंग में छोटका स्पेलिंग से उपचार। और जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस चाहिए, अवतल उत्तल दोनों। और इसमें भी ध्यान रखना, इसमें जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस चाहिए, तो ऊपर में अ नीचे उ, यानी ऊपर अवतल लेंस नीचे उत्तल लेंस होता है, बुढ़वा सबको लगता है, अधिक उम्र वाले को। उसके बाद ई तीनों को तुमको याद रखना होगा, एकदम सिंपल है। देखो ओवरऑल कर देते हैं पूरा। अ लगा हुआ होगा फोकस दूरी निगेटिव, अवतल दर्पण अवतल लेंस फोकस दूरी निगेटिव। ऊ लगा हुआ होगा फोकस दूरी पॉजिटिव, फोकस दूरी और आर का संबंध f बराबर r/2, जकर f नेगेटिव होकर r नेगेटिव, p बराबर 1/f, जकर f नेगेटिव होकर p नेगेटिव। खत्म कहानी। u सब में नेगेटिव और f तो बता ही दिए। उसके बाद प्लस होगा तो दर्पण फार्मूला, माइनस होगा तो लेंस फार्मूला। आवर्धन में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली माइनस v/u हो जाएगा दर्पण में, और लेंस में हो जाएगा v/u, और कोई डिफरेंस नहीं है। अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? रोड लैंप और साइड मिरर में, बाकी सब जगह उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एकदम सिंपल है। ला में नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, लाल का तरंग सबसे ज्यादा, बाद में कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, बैगनी का तरंग सबसे कम, बाद में कुछ भी पूछेगा बैगनी का सबसे ज्यादा। वेरी सिंपल, ला में नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। एक बार रिपीट करके एक दो बार देख लीजिएगा, सारा जुगाड़ हमने क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।